आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं भैया एक ऐसी डील की और एक ऐसे कॉल की जिसके कारण अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट के बीच जो सो कॉल्ड ट्रेड डील होने वाला था वो रद्द हो गया। पूरा डिटेल में बताऊंगा भाई, बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले खबर पर आ जाते हैं, फिर एक एक डिटेल में बताऊंगा कि ये ट्रेड डील है क्या, मोदी जी चाहते क्या है, डोनाल्ड ट्रंप और इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये डील नहीं हो पाया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक खबर देखते हैं। तो संडे गार्जियन नाम से एक न्यूज चैनल है, उसने खबर डाली है व्हाई हावर्ड लुटनी नोन फॉर एंटी इंडिया रिमार्क्स इज कॉल्ड अ ट्रम्प्स मोस्ट अनोइंग बडी अमिड सीरीज ऑफ ब्लंडर। ये जो हावर्ड लुटनिक है ना, इसने क्या कहा है पहले ये समझ लो। ये ट्वीट है सुहासिनी हैदर, उसमें ये है, वो लिख रही हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ मोदी डिड नॉट कॉल ट्रंप। भाई इनका एक इंटरव्यू आया है जो पूरे मीडिया में अभी चारों तरफ फैल रहा है। वहां पर मोटा मोटी ये बंदा यही बोल रहा है कि अमेरिका और इंडिया के बीच जो यूएस ट्रेड डील लगभग फाइनल हो गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी ने कॉल नहीं किया, इसीलिए ये ट्रेड डील नहीं हुआ। और अभी और पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये बोल रहा था एक यूट्यूबर को कि ऐसा डील नहीं हुआ क्योंकि मोदी जी ने कॉल नहीं किया। साथ साथ ये भी बताया कि ट्रेड डील ऑलमोस्ट डन था, बस मोदी जी को फोन उठा करके डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करनी थी और यही चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, बट ऐसा हो ना सका, तो इसीलिए ट्रेड डील नहीं हुआ। और मैं इसके पीछे की अंदर की जो पॉलिटिक्स है ना वो भी समझाऊंगा। पिछले दिन आपने देखा 500% का टैरिफ लाऊंगा, वो भी लाया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का नाम लिया। अब धीरे धीरे देखो ये इंडिया को टारगेट करेंगे और आने वाले समय में इस तरीके के और भी वीडियो आएगा, क्योंकि अमेरिका को अब चाहिए एक और विन, ट्रेड डील। अब आ जाते हैं भाई कंट्रोवर्सी, द ट्रूथ बिहाइंड हावर्ड लुटनिक्स क्लेम इंडिया यूएस ट्रेड वार। तो पहले चलते हैं भाई डिटेल में। पहले मैं बता देता हूं कि भैया ये जो हावर्ड लुटनिक है ये है कौन। ये अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी है, जैसे अपने देश में पीयूष गोयल है वैसे ही वहां के ये नाम है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी, वाणिज्य मंत्री उसको बोल सकते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त है भाई, और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन रह चुका है, और ये एक ट्रेडिंग फर्म चलाता है और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि पैसे का खेल कैसे होता है और कैसे ट्रेड करना है। तो पहले हम लोग दावों की बात कर लेते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील वाज डन बट मोदी डिड नॉट कॉल ट्रंप द थ्रेट, लुटनिक क्लेम्ड इंडिया लॉस अ मैसिव अपॉर्चुनिटी, द कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट मेड रिगार्डिंग ट्रंप्स पोटेंशियल सेकेंड टर्म ट्रेड पॉलिसी, की फ्रेज रेसिप्रोकल ट्रेड, speculation about India losing GPS, टैक्स फ्री एक्सपोर्ट स्टेटस अगेन। भैया इस बंदे ने बोला कि डील लगभग हो गई थी, सारी की सारी गलती मोदी जी की है कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसीलिए ट्रंप ने वो डील नहीं साइन करी। हुआ क्या था मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। शुरू में सभी को यही लग रहा था, भारत और अमेरिका के बीच जो रेसिप्रोकल टैरिफ जब लगाया गया था, शुरू में जब ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, सबको यही लग रहा था भारत होगा जो सबसे पहले ट्रेड डील करेगा। लेकिन बीच में हुआ क्या कि यूके ने ट्रेड डील साइन कर लिया और यूरोपीय यूनियन ने साइन कर लिया ट्रेड डील अमेरिका के साथ, लेकिन हम लोग पीछे रह गए क्योंकि जो ट्रेड डील हमें ऑफर की जा रही थी वो हमारे अनुसार नहीं थी और हमारे पक्ष में नहीं था, इसीलिए ये बात अटकी हुई थी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को ये दो ट्रेड डील मिल गया, उनके लिए इंडिया इररेलेवेंट हो गया एट दैट कॉन्टेक्स्ट। अब कुछ आगे और बात कर लेते हैं भाई, द डिकोडिंग। तो वहां पर जो डील हो रही थी ना, उस समय जब बात चल रही थी, वो फुल ट्रेड डील की बात नहीं हो रही थी, वो मिनी ट्रेड डील की बात हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी बोला था, व्हाट वाज ऑन द टेबल, रिस्टोरेशन ऑफ जीएसपी, इंडियाज डिमांड जीएसपी बेनिफिट $6 बिलियन प्लस इंडियन एक्सपोर्ट जेम्स एंड ज्वेलरी टू यूएस एक्सपोर्ट टैक्स फ्री। भारत का जेम्स एंड ज्वेलरी का जो सेक्टर है उसके लिए भारत ने ये डिमांड रखी थी कि भाई इसके ऊपर टैक्स फ्री रखा जाए। मार्केट एक्सेस, यूएस का डिमांड ये था कि आप एप्पल, वॉलनट, आमंड्स और चेरीज
इनको भारत में लेकर के आओ और ओपनिंग ऑफ इंडियन मार्केट्स यूएस मिल्क एंड चीज। तो ये जो मिनी डील थी ना, लगभग हो ही गई थी, दोनों तरफ से बयान भी आ रहे थे, बट बीच में हम सभी ने देखा कि भाई ट्रेड डील होते होते अमेरिका और पाकिस्तान के अच्छे संबंध हो गए। उसके बाद से ये जो चल रहा था ना ऑपरेशन सिंदूर वाला, कि सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, उसको लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी बात तक करना नहीं चाह रहे थे। उस बीच इतना सारा इवेंट हुआ था कि आप सोच नहीं सकते हो। चाइना के साथ हम लोगों ने एक डील किया, या फिर उनके साथ खड़े हो गए कि भाई आप हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाओगे तो चाइना से हमने अपनी नजदीकियां बढ़ा दी। रसिया से तेल खरीद रहे थे। इसको लेकर के जो अंदर की जियोपॉलिटिक्स है ना, वो ये थी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। द स्टिकिंग पॉइंट क्या है इस ट्रेड डील में भाई? मेडिकल डिवाइसेस एंड डाटा लोकलाइजेशन। तो अमेरिका को जो प्रॉब्लम है ना, वो सिंपल है कि भाई मेडिकल डिवाइसेस जो अमेरिका से भारत में आते हैं उनके ऊपर भारत टैक्स ना लगाए। उसके बाद यूएस का डिमांड है कि यूएस रिमूव प्राइस कैप ऑन यूएस कंपनीज कैन सेल एट अ प्रॉफिट। मतलब हम लोग अमेरिकी कंपनियों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं और अमेरिका चाहता है कि आप उसको कम कर दो, बट ये हो ना सका। और जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि डाटा लोकलाइजेशन। आरबीआई रूल 2028 में रिक्वायर वीजा एंड मास्टर कार्ड टू स्टोर डाटा इन इंडिया, यूएस वांट दिस रिमोट। ये जो पर्टिकुलर काम है डाटा लोकलाइजेशन, मतलब अभी जो भी डाटा आप एसबीआई हो या मास्टर कार्ड हो, इन सब का यूज करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, आप जितने भी डेबिट कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड मोस्टली या तो वीजा होता है और मास्टर कार्ड होता है। लेकिन इन सभी का जो डाटा है ना, भारत सरकार ये बोल रही है कि तुम इनके डाटा को इंडिया में ही रखोगे। अभी जनरली क्या होता है कि क्लाउड स्टोरेज का यूज करके या तो सिंगापुर में या फिर सऊदी अरेबिया में या फिर अमेरिका में, अन्य सभी जगहों पर ये डाटा रखते हैं। और इस बिल के आने के बाद यही होगा कि इनको इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओवरहेड खर्चा होगा, और जो डाटा सेंटर का कॉस्ट है और जो बिजनेस है जो यूनाइटेड स्टेट में हो रहा है उसका नुकसान होगा, और ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। अब हम लोग आ जाते हैं पब्लिक वेलफेयर ओवर फॉरेन प्रॉफिट। इंडिया का स्टैंड क्लियर है भाई कि हम आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको आने तो देंगे भारत में, बट जो एग्रीकल्चर है ना उसको हम नहीं टच करेंगे। जैसे हो गया मक्का और सोयाबीन, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डिस्कस्ड, बट भारत ऐसा नहीं कर रहा है। द टैरिफ मैन रिटर्न्स, मतलब ट्रंप का प्लान, ट्रंप 2.0, द टैरिफ वार थ्रेट, रेसिप्रोकल ट्रेड एक्ट, यूएस imposes 100% टैक्स ऑन व्हीकल, रेसिप्रोकल टेस्ट $1,000। मतलब ये जो भी टैरिफ है ना भारत अमेरिका के गुड पर लगाता है, अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे टेस्ला हुई ना, टेस्ला के लिए नियम है, पूरे इंडिया में जो भी कार बाहर से बन के आती है उस पर 100% का टैरिफ लगाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप मेरे देश में सामान बेच रहे हो तो मुझे अपना सामान बेचने के लिए आपके देश में भी 0% टैरिफ चाहिए। ये उनका काम है। और जो इंडिया के बीच में ट्रेड सरप्लस है ना, भारत जो अमेरिका को ट्रेड करता है उसमें भारत का सरप्लस है $35 बिलियन, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं मैं। और यूएस यूनिवर्सल टैरिफ जो अभी अमेरिका ने इंडिया और पूरे दुनिया पर लगा रखा है वो 10 से 20% के बीच में है, बट भाई इंडिया पर अभी हम सभी जानते हैं कि ये ट्रेड टैरिफ कितना है, टोटल 50% है। 25% है भाई गुड्स का टैरिफ, और 25% एक्स्ट्रा लगा हुआ है रशियन तेल के ऊपर भाई। वाई नो कॉल, जो अब ये तो रहा मतलब ट्रेड डील की बात। अब हम इस मुद्दे पर आ जाते हैं कि भैया ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी ने उस समय कॉल क्यों नहीं किया? प्रोटोकॉल पहले समझ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ओनली कॉल व्हेन शेरपास नेगोशिएटेड हैव फाइनलाइज द नेक्स्ट डील। भाई कुछ प्रोटोकॉल होता है ना कि मतलब कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो चलो किसी से भी कोई भी बात कर सकते हैं, मीडिया के डार्लिंग है, लेकिन वो क्यों नहीं कॉल करेंगे भाई? अगर ट्रेड डील अच्छी है, ट्रेड डील होने वाली है और भारत का फायदा है इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉल करेंगे। लेकिन जो हार्वर्ड लुटनी के इस तरीके से बोला कि भाई सब कुछ हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप
बस मोदी जी के कॉल का इंतजार कर रहे थे। ये झूठ है और सरासर बेबुनियाद बात है। अगर ऐसा हो जाता तो भाई मोदी जी को फोन कॉल करने में क्या दिक्कत थी? वहां पर बात ये हो रही थी, मिनी ट्रेड डील की बात हो रही थी उस समय। और उस समय ये हम लोग नहीं चाहते थे कि भाई हम लोग ये ट्रेड डील करके फंस जाएं। इसलिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई गई थी और शेरपाज, पीयूष गोयल और बाकी जितने भी लोग थे, जो भी ट्रेड निगोशिएटर थे, उन्होंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है भाई? अगर आपको इतना ही ट्रेड डील करना था और इतना ही इंपॉर्टेंट था तो कम्युनिकेशन मैसेज और जो डील साइन की गई थी उस पर आपको बात करनी चाहिए थी। बट स्ट्रैटेजिकली अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया रिफ्यूज टू बुलीड, मतलब टू बी बुलीड इनटू अ बैड डील जस्ट फॉर अ फोटो ऑप। अब देखो उस समय क्या हो रहा था कि पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था, पूरा का पूरा ई कॉमर्स और जितने भी वाणिज्य संस्थाएं हैं सारे जगह पर तहलका मचा हुआ था कि भाई क्या होने वाला है। मात्र 90 डेज है। तो जो छोटे छोटे देश है जैसे यूके हो गया और जापान, कोरिया, सारे लोगों ने ट्रंप के सामने सरेंडर बोल दिया। और भाई ऐसी ऐसी डील हुई है कि आप सोच नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल वियतनाम में क्या डील हुआ है पता है आपको? अमेरिका जो भी प्रोडक्ट वियतनाम भेजेगा उस पर 0% टैरिफ लगेगा और जो वियतनाम अमेरिका भेजेगा उस पर 20% का टैरिफ लगेगा। आप सोच रहे हो, इस तरीके का ही डील कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और जो जापान के साथ डील हुआ था वो आप सुन लो कि भाई जापान में जो भी टैरिफ लगाएगा वो कम किया जाएगा, साथ साथ वो जापान जो है $500 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, तभी जाकर के जापानीज कंपनी को सिर्फ 15% का टैरिफ मिला है। यूरोपीय यूनियन, उसके साथ भी यही हुआ है कि मैं 20% लगाने वाला था, अगर तुमको 20 से 15% होना है तो $100 बिलियन, $500 बिलियन का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस तरीके की डील मिल रही थी भाई। ये किसी भी तरीके से जायज नहीं था भारत जैसे देश के लिए। और जो भी किया उस समय सही किया, क्योंकि हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड तो करते हैं, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम लोग आसानी से कर लेंगे और कर रहे हैं। अभी तक भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है, फिर भी कोई ज़्यादा मतलब उतना स्ट्रेस मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो भी कंपनीज थी वो दूसरा रास्ता निकाल लिया है उन्होंने भाई। और जो ट्रेड के मतलब सीक्रेट्स हैं वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। सिंगापुर से राउट होकर के अमेरिका जा रहा है, यूएई से राउट होकर के जो भी गुड्स है ना वो भेजा जा रहा है, और ओमान के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। भाई आप 500% भी टैरिफ लगा दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगा दो, फायदा क्या है भाई? हाँ, अमेरिका को फ्यूचर देखना है। अगर वो ट्रेड डील आज करते हैं तो अपनी इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन की, और आने वाले 10 सालों में भाई हम लोग तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो अभी कोई भी ट्रेड डील ऐसा नहीं करना चाहिए भारत को जो भारत जो भारत के फ्यूचर को जेपडी कर सकता है। और ये बिल्कुल सही चीज किया है मोदी जी ने। डू अ डील विच रिस्पेक्ट्स यू, अदरवाइज डोंट डू दैट। अनफेयर टर्म्स calling would means accepting US demands on dairy data which harm India। मतलब अगर मान लो कि मोदी जी ये बात फोन कॉल पर हो जाती तो भाई एक राष्ट्राध्यक्ष ने बोला है तो लगभग डील हो जाएगी ना। बट वहां पर बात बन ही नहीं रही थी, ना डेयरी पर ना डाटा पर। हम लोगों ने उनको ट्रेड डील करने के लिए बहुत सिंपली बोल दिया था, जो भी ट्रेड डेफिसिट आपको कम करना है उसके बदले में हम आपसे गैस और तेल खरीदेंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप भाई सिर्फ और सिर्फ दो चीज चाहिए था उनको, कि अमेरिका में भारतीय कंपनी जैसे जापान ने डील किया उस तरीके का डील करो, तब हम 20% से 15% करेंगे। और ऐसा हो ना सका। और डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि भारत एक छोटा मोटा देश है, इससे कोई फायदा नहीं है मुझे। और उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को नेग्लेक्ट किया फ्यूचर में क्या होने वाला है। टाइमिंग, यूएस इलेक्शंस वेयर अप्रोचिंग, इंडिया डिसाइडेड टू वेट एंड वॉच। तो भारत ने क्या कहा ना भाई कि ये जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है उसका वेट करते हैं हम लोग, जितना भी नुकसान होगा हम लोग कंपनसेट कर लेंगे। जैसे ही मिड टर्म इलेक्शन होता है तो या तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ऊपर जाएंगे या फिर उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी भी हम लोग अपनाए हुए हैं। और आगे चल करके क्या होता है? जियोपॉलिटिकल स्टील, द चाइना फैक्टर, यूएस नीड्स इंडिया टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक।
सिंपल बात है कि भाई यूनाइटेड स्टेट इंडिया को यूज करना चाहता है एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, बट इंडिया ये होने नहीं देगा क्योंकि वो अपना ऑटोनॉमी चेक करना चाहता है। अगर हम पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर हो गए किसी भी एक चीज में, तो जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप है ना जापान, कोरिया और यूरोपियन यूनियन को उल्टा टांग रहे हैं ना, वही हाल इंडिया का भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है कि भाई हमें किसी एक के पाले में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर इंडिया को यूज कर रहा है अमेरिका चाइना के अगेंस्ट ना, तो भाई अपने लिए बिल, क्योंकि अमेरिका तो आएगा नहीं, वो आग लगा के भाग जाएगा। चाइना बगल में युद्ध होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? अपने आप को होगा। डिफेंस डील्स, जी जेट इंस F414 प्रेडेटर ड्रोन्स, तो ये जो जी का जो जेट इंजन है ना उसमें भी डिले लगाया गया, लेकिन अभी फिलहाल न्यूज ये आ रही है कि जो हम लोग जेट इंजन है उसको मंगवा रहे हैं। आईसीईटी डील, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनर सेमीकंडक्टर स्पेस एआई, हमारी अमेरिका से अभी ये सब डील ऑलरेडी हो रखी है। रियलिटी चेक, ट्रेड फ्रिक्शन एग्जिस्ट बट द स्ट्रेटेजिक पार्टनर इज टू डीप टू ब्रेक। मतलब ये है कि अमेरिका और भारत के डिफेंस टाइज अभी भी स्ट्रांग है। उनका जो मतलब इसरो और नासा के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 50% का टैरिफ लगा हुआ। और ये जो टैरिफ की रियलिटी है वो भी क्लियर है। जो इंडिया से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान जाते हैं और मेडिकल के दवाइयाँ, उन पर कोई टैरिफ नहीं लगा हुआ है। नोट कर लो, 0% टैरिफ ऑन आईफोन विच वी आर डिलीवरिंग फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। समझ रहे हो? तो एक छोटे से सेक्टर पे लगा हुआ है और वो भी खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। बस वेट एंड वॉच करने की स्थिति जरूरत है अपने आप को। लास्ट में मैं आपसे बस ये बोलना चाहूंगा कि ये जो भी चीज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही एजेंडा है। अब सारा एनर्जी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पास ले लिया। जिस दिन से वेनेजुएला पर अटैक हुआ है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मोदी जी आए मेरे पास और मेरे को बोले कि भाई आई एम अ गुड फ्रेंड। तो अंदर ही अंदर बैक चैनल में कोई ना कोई बात तो चल रही है इंडिया और अमेरिका के ट्रेड डील के बाद, और सूत्रों ने यही बताया है कि ट्रेड डील मतलब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है। बट डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से ट्रेड डील नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि मोदी जी मुझे कोई आश्वासन दे और मुझे कॉल करें। मतलब लुटनिक ने अभी ही क्यों ये बोला है, वो साफ साफ संकेत है मोदी जी को कि भैया आप हमको कॉल करिए तभी हम आपको ट्रेड डील देंगे। और उस कॉल में क्या चाह रहे हैं? पहली बात कि आप मेरी तारीफ करो कि भाई मैंने युद्ध रुकवाया है। दूसरा कि हमें सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ करो कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े आदमी हैं। और जिस भी तरीके से बात चल रही है, अब डोनाल्ड ट्रंप का एक ही एजेंडा है कि अमेरिका से भारत से अमेरिका जो है ना अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाह रहा है। और जो F-35 का जेट है ना वो भारत को खरीदना होगा, ऐसा दबाव डाला जा रहा है इंटरनली। और ये भी बताया गया कि भाई देख लो, जो S-300 वेनेजुएला में जो था, जो आपके पास S-400 है, F-35 का कोई मैच नहीं है। तो आप मेरे से कोई भी ट्रेड डील करना चाहते हो तो आई नीड अ डिफेंस डील। तो अभी सिर्फ और सिर्फ और अपने आप को, हमारे भारत को ये करना चाहिए, हमारे जेट इंजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें, चाहे एमका हो गया या फिर तेजस हो गया, उसके लिए अमेरिका से आप डील कर लो भाई मेरे। कुछ कुछ उनको ऑफर दोगे तब अपने देश की ऑटोनॉमी मतलब खतरे में आ सकती है। लेकिन अभी कोई ट्रेड डील होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में ट्रेड डील हो सकता है, बट मेरा अपना खुद का मानना है जब तक डोनाल्ड ट्रंप को एक विन नहीं मिलता तब तक वो कोई ट्रेड डील भारत के साथ नहीं करने वाले हैं। और अब टैक्टिक्स बहुत सिंपल है, सब कुछ फाइनल है। अब भारत को अमेरिका से कोई जेट इंजन या फिर ड्रोन या हेलीकॉप्टर इसका सौदा करना होगा, तभी जाकर के ये ट्रेड डील होगा। और ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि धीरे धीरे अब मतलब पैकेट्स में न्यूज आएंगे कि भाई उसने ये बोला मोदी जी के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला, और धीरे धीरे आप देखोगे इसको आगे बढ़ाया जाएगा पॉलिटिकल स्टेटमेंट के थ्रू। और इतना ही नहीं, मोदी जी के ऊपर हमारी सारी नजर बनी रहेगी कि भाई इसके ऊपर भारत सरकार कौन सा बयान देती है। और आने वाले समय में
जो ये इंडिया और यूएस का ट्रेड डील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार टिका हुआ है। बट एनीवेज, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया क्योंकि इसमें कंटेंट मैं पूरा डिटेल में आपको समझाना चाह रहा था। बट आप अगर यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।